हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जस्ट राइट विद देव में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। ठीक है, जिसके ऑप्शन है कांस्य, लौह, पाषाण और ऑप्शन कुछ नीचे है, देख लेते हैं इसको। ऑप्शन है त्राम। ठीक है, और ऑप्शन क्या है? त्राम। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाण। ठीक है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या कहा गया कि प्रागैतिहासिक काल में के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पाषाण पाषाण को, पत्थर। क्योंकि इस काल में जो मानव अपने अधिकतर चीजें जैसे आभूषण, ठीक है, आभूषण, औजार और बर्तन, अधिकांश चीजें पत्थरों के ही सहायता से बनाते थे। इसलिए इस काल को पत्थर का काल यानी कि पाषाण युग कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाषाण। पाषाण। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ठीक है, मानव सभ्यता की विकास की प्रथम अवस्था, जिसमें ऑप्शन है हमारे पशु चारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था एवं औद्योगिक अवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिकार अवस्था। क्या हो जाएगा? शिकार अवस्था। क्योंकि मानव ने सबसे पहले अपने जीवन यापन के लिए, किसके लिए? जीवन यापन के लिए क्या शुरू किया था? शिकार करना शुरू किया था। ठीक है, क्योंकि वो शिकार करके ही अपने भोजन की व्यवस्था करते। ठीक है, और उसी शिकार से उन जानवरों के छाल से अपने वस्त्र बनाते थे। ठीक है, और उनके हड्डियों से फिर अपना औजार बनाते थे। ठीक है, तो बहुत कुछ तक मानव ने अपना जो जीवन का जो आरंभ किया तो किससे? शिकार अवस्था से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसमें तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के, हालांकि मैंने अभी जस्ट पहले प्रश्न में इस चीज का जवाब दिया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं कि लोहा, कांसा, तांबा और पत्थर। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में उपकरण, क्या कहा गया है कि उपकरण और हथियार किस चीज के बनाए जाते थे? तो ये किसके बनाए जाते थे? पत्थर के। किसके बनाए जाते थे? पत्थर के। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न है प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग। बैल, सिंह, कुत्ता, घोड़ा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्योंकि आरंभिक मानव ने हमारे सबसे पहले किसी जानवर को पालतू बनाया था तो वो था कुत्ता। और ऐसा उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से कुत्ता को सबसे पहले उन्होंने पालतू जानवर बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अगला सवाल है हमारा, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? ठीक है, किस युग में किया था? तो आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपका क्या है? नव पाषाण युग, त्राम पाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं धातु युग। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नव पाषाण युग। क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर? नव पाषाण युग। यानी कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो नव पाषाण युग में। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य
कि युग यानी कि मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग एवं धातु युग। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो यही होगा, नव पाषाण युग। यानी कि मानव ने नव पाषाण युग में ही नव पाषाण युग में ही मानव ने आग और खेती दोनों करना शुरू किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण युग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? अच्छा प्रश्न है ये, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारे कांसा, लोहा, तांबा और चांदी। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन देख लिया, अब आंसर देख लेते हैं हम लोग कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो था तांबा। ठीक है, कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था? ठीक है, कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, जौ, गेहूं, चावल एवं कपास। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जौ। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था? तो जौ का। ठीक है, जौ का प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें कहा गया कि नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य की बात कहा गया है, प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन देख लेते पहले, मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोलिडी हवा एवं दहमाबाद। ठीक है, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे कोलिडी हवा। ठीक है, हवा। यानी कि नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं पहले हम लोग। तो ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल एवं पाषाण काल। ठीक है, तो महापाषाण काल क्या है? ऑप्शन इसके महापाषाण काल। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे कांस्य काल। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसके ऑप्शन? कांस्य काल। कांस्य काल का मतलब शीशे का समय। ठीक है, शीशे का समय, क्योंकि ये वो समय था जहां पे अब हमें, जो पहले आपने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल में जो अधिकतर चीजें हमें पत्थर के पाए गए थे, अब यहाँ पे कुछ चीजें या अधिकतर मात्रा में कांसे यानी कि शीशे के आभूषण, शीशे के कुछ और अन्य वस्तुएं हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कहाँ पे? कांस्य काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में और 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 1922 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 1922 ईस्वी पूर्व में नहीं, 1922 ईस्वी हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी पूर्व में। इसका आंसर क्या होंगे? 1921 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे?
1921 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 1921 ईस्वी पूर्व में। देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, किसने? दयाराम साहनी ने। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता जो अभी देखा जाए तो ये वर्तमान रूप से कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे पाए हैं? पाकिस्तान में इस सभ्यता के और इस स्थल के अवशेष प्राप्त हुए थे ये। ठीक है, तो इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम किसने? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ठीक, निम्न में से किन स्थलों को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। ठीक है, तो निम्न में से मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये हड़प्पा सभ्यता का क्या था? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नियोजित शहर मोहन, जिसकी खोज 1922 में, जिसकी खुदाई 1922 में राखल दास, किनके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, वर्तमान रूप से इसके अवशेष भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ठीक है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो ऑप्शन है हमारे द्रविड़, पाली, संस्कृत एवं प्राकृत। क्या है? प्राकृत। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ठीक है, तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहले कि ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम, ठीक है, सबसे प्राचीनतम का मतलब फिर अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि पुराना, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ क्या कहा है कि निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में किया गया है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में किया गया है? जिसमें ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, निम्न में से इन चारों वेद किसकी रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो वो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऋग्वेद। निम्न में से प्राचीनतम वेद, नहीं सॉरी, वो तो प्राचीनतम वेद था। निम्न में से उसमें इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? यजुर्वेद की निम्नलिखित में किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ठीक है, विनिमय का मतलब लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन, यानी कि खरीद बिक्री के लिए, क्योंकि उस समय में जब पैसे का प्रचलन नहीं था तो वस्तु से वस्तु को ही बदला जाता था। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय। ठीक है, तो उस समय लेन देन के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है हमारे भूमि, मुद्रा, दास एवं गाय। चार अलग अलग ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से ऋग वैदिक काल में विनिमय के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी वो गाय का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कि वस्तु के रूप में किसका? गाय का प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से गाय का इस्तेमाल किया जाता था लेन देन के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं।
अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। इसमें देखा जाए तो दो समय काल हुआ है आपका, वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जहां पर वेदों का महत्व था, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल संभवतः थोड़ा सा वेदों का महत्व कम होने लगा था, ठीक है, वेदों का महत्व कम होने लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। क्या थे? प्रजापति। वही अगर हम लोग वैदिक काल के देवता की अगर बात करें तो इसमें आपके प्रमुख देवता थे इंद्र। क्या थे? इंद्र, अग्नि और सोम। और क्या थे? सोम। जबकि उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। तो इसका आंसर क्या? हालांकि प्रजापति को ब्रह्मा का रूप माना गया है और इन्हें ही सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो ऑप्शन देख लेते पहले। ए लोहा, बी कांसा, डी तांबा एवं डी चांदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। यानी कि उत्तर वैदिक यानी कि वैदिक काल में ही कांसा, तांबा, चांदी, इन चीजों की खोज हो चुकी थी। लेकिन लोहे का प्रयोग पहली बार उत्तर वैदिक काल में देखा गया है। ठीक है, इसलिए लोहे का खोज उत्तर वैदिक काल समय काल को दिया जाता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो वो था लोहा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो भारत का न्याय का प्रतीक माना जाता है, राष्ट्रीय वाक्य के रूप में से घोषित किया गया, न्याय का प्रतीक के रूप में, तो वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे ए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एवं ऋग्वेद। ठीक है, तो ये तो तय है कि ये किसी उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, मुंडकोपनिषद से भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए प्रयास करते हैं इसका। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर एवं पार्श्वनाथ। क्या है इनके ऑप्शन? क्या कहते हैं हमारे सामने कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन कौन से थे? ऑप्शन क्या क्या है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर एवं पार्श्वनाथ। तो वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक महावीर थे, क्योंकि इनके ही समय काल में जैन धर्म का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। ठीक है, बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। हालांकि ये जैन 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। इससे पहले क्या 23 तीर्थंकर हो चुके थे। इसमें से पहला जो तीर्थंकर जो इनके थे, यानी कि इनके धार्मिक गुरु थे, वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जबकि इनके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर, हालांकि तीर्थंकर को इसमें जैन धर्म में क्या कहा जाता था? शिक्षक। ठीक है, सामान्य भाषा में से क्या कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक। तो वो कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर। हालांकि इस प्रश्न का जवाब हमें पिछले प्रश्न में ही मिल गया था कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। महावीर, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ एवं स्थूलभद्र। ये सभी
जो ऑप्शन है ये, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। क्या हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। तो उन्हीं में से कुछ के नाम है ये। तो ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। अब आंसर देखते हैं इसका कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तो कौन थे? वो महावीर जी थे। कौन थे? महावीर जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ठीक है, पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी जी थे। तो उन्होंने, हालांकि ऑलरेडी इसमें 5 महाव्रतों का चलन था। ठीक है, जिसमें से 4 महाव्रत किसने? पार्श्वनाथ ने ही प्रतिपादित किया, जिसमें 5वां व्रत महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? और वो शब्द क्या था इसमें? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। यानी कि पार्श्वनाथ ने पहले 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किए थे, जबकि 5वां शब्द जो इसमें जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे कहा जाता है? किसे दिया जाता है? हालांकि इसका जवाब भी मैंने किसी प्रश्न में दे दिया है पीछे कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। ए राखालदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, डी माधव स्वरूप वस्त। ठीक है, तो ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने। अब इसका आंसर देख लेते हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। ठीक है, इनका आंसर क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1922 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, एक विशाल हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघाट कहाँ से मिले। तो हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो एवं धौलावीरा। क्या क्या हमारे ऑप्शन है? ये हमारे कुछ ऑप्शन है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये हमारे क्या है? ऑप्शन है कुछ। तो आंसर देख लेते हैं इसका कि हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नानघाट कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे शहरी और नियोजित शहर था, ये आपको बताया जा चुका है। और यहीं से एक चकोर टाइप का बड़े मात्रा में एक विशाल यानी कि बड़ा पानी का कुंड मिला है। क्या मिला है? पानी का हौज कह सकते हैं, कुंड कह सकते हैं, जिसे हमारे इतिहासकारों ने विशाल स्नानगार का नाम दिया है। ठीक है, जिसमें अनुमान लगाया जाता था कि इस दिन इसमें विशेष लोगों के द्वारा विशेष दिन में स्नान किया जाता रहा होगा। ठीक है, इसलिए इस जगह को क्या नाम दिया गया है? स्नानगार। और ये कहां से हमें प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें ऑप्शन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी कि ये कहा गया है कि इधर नगर और इधर नदी के नाम, यानी कि ये कुछ हड़प्पा स्थल है, जैसे कि आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो ये जो शहरे थे, हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे मिला है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल आपका सतलज भोगवा नदी के किनारे नहीं मिला है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि गोदीवारा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि गोदीवारा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है धौलावीरा, सूर, कोटदा, लोथल एवं चंदूहरो। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्या पूछा जा रहा है कि नहीं करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कि सोना, कांसा, चांदी एवं लोहा। तो हड़प्पा वासी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसका प्रयोग कब, इसका पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कब किया गया था, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो हड़प्पा का समय काल था उसके बहुत बाद लोहे की खोज की गई, लोहे की खोज। जबकि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर कांसे की चीजें प्राप्त की गई हैं, इसलिए निम्न में से कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हड़प्पा एक सभ्यता है। ठीक है, जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, यानी कि कह लीजिए कि जो सभ्यता आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ही ये फला फूला विकसित रूप है ये, यानी कि उसके एक महत्वपूर्ण स्थान से कांसे की एक, यानी कि कांसे का मतलब शीशे के रूप में, शीशे से बनाई हुई एक नर्तकी, यानी कि एक महिला को नाचती हुई प्रतिमा में दिखाया गया है। तो ये प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है जिस बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन है हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा एवं चंदौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ, हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहां आकर बसे थे। ठीक है, आर्य सबसे पहले कहां आकर बसे थे। हमारे ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना द्वाब, घग्गर, हरकरा पाट और इन सभी जगहों पर नहीं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं कि आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में आकर आर्य हमारे, जो कि माना जाता है कि ये मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आकर सबसे पहले ये कहाँ पर बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें कहा गया कि ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। ठीक है, ऋग वैदिक काल का देख लीजिए, एक प्रश्न हम लोगों ने पीछे देखा था कि उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो वहां पे उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, प्रजापति। ठीक है, और उस समय मैंने आप लोगों को बताया भी था वहां पे कि उत्तर वैदिक काल के तो महत्वपूर्ण देवता कौन थे, प्रजापति, पर ऋग वैदिक काल के देवता जो थे वो तीन सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तीन सबसे महत्वपूर्ण आपका इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र, अग्नि और सोम, लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, तो इंद्र थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि ऋग वैदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। ठीक है, ऋग वैदिक जो हमारे चार प्रमुख वेदों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीनतम वेद है, उस वेद के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थे, गंगा, यमुना, सरस्वती एवं सिंधु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, कि उस समय ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती ही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में जो ऋग वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे, गाय की, माता की, वृक्ष की या प्रकृति का। ठीक है, तो ऋग वैदिक जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की। और प्रकृति में वो सभी चीज आ जाएगा, वृक्ष, नदी, पहाड़, पर्वत, वो सभी चीज इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति की। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार किया गया है। निम्न में से किसका उल्लेख सबसे पहली बार किया गया है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है पुजारी। ठीक है, पुरोहित का मतलब क्या होता है, पुजारी। सेनानी का मतलब है सेना। और शूद्र का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं। और अगला ऑप्शन क्या है, सोम। क्या है अगला ऑप्शन, क्या है, सोम। ठीक है, अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात किया जाए, 10वें भाग की बात किया जाए, तो उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग 4 वर्ण थे। हमारे प्राचीनतम समाज 4 वर्ण में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें पहला वर्ण था आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र थे। ठीक है, तो इसी शूद्र की पहली बार इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहली बार इसमें चर्चा की गई है शूद्र की। यानी कि शूद्र का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो हमारा प्राचीन समाज था वो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। और इसी 4 वर्णों में से एक का नाम क्या था, शूद्र था। ठीक है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। ठीक है, पहले हम लोगों को ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हमारे, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये ऋग्वेद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऋग्वेद। क्या होना चाहिए, ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है,